हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और फाइनली हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की लर्निंग्स ऑफ द चैप्टर 9th ऑफ बुक रिच डैड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। बाय द वे, मैं बता दूं, ये मेरा सेकेंड टेक है। मतलब मैं ऑलरेडी वीडियो पूरा शूट कर चुकी थी, लेकिन आधे वीडियो में आवाज़ ही खराब हो गई। मेरी नहीं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पूरी बुक की लर्निंग्स को कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट के कुछ गाइडलाइंस देके कि भैया, इन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप रिच बन जाएंगे। तो पहला जो उन्होंने पॉइंट शेयर किया है वो ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है वो एक्शंस लेना जो अभी तक आप नहीं ले रहे थे। ये बात हम सब ने सुनी होगी कि हम वही काम बार-बार करके एक डिफरेंट रिज़ल्ट नहीं मिल सकता हमें। तो अगर हम चाह रहे हैं एक डिफरेंट रिज़ल्ट, एक डिफरेंट लाइफ़स्टाइल या एक लाइफ़ में हमें कुछ नया चाहिए, तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा उस नए रिज़ल्ट को पाने के लिए। सो हो सकता है आप अब तक लाइफ में फेल हो रहे हो, या आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स या आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप उन रीजंस को हटा दें और अपने एक्शंस में उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर पाएँ जो कि वो लोग करते हैं जो कि रिच हैं ऑलरेडी, तो आप रिच जल्दी बन पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। सेकंड पॉइंट है कि कुछ नया करने के लिए, कुछ नए एक्शंस को अडॉप्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो नया क्या है जो करना है आज के करंट टाइम में। कौन सी चीज़ है जो कि ट्रेंडिंग है या प्रेवलेंट है, लोग जिससे पैसा कमा रहे हैं, वो कौन से आइडियाज़ हैं। उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत है। सीख आप बुक्स सीख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अलग अलग बुक्स को या उसके चैप्टर्स के की लर्निंग्स को डिस्कस करते हैं उसके माध्यम से, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से, किसी अ, किसी भी ऑनलाइन जर्नल या आर्टिकल या पॉडकास्ट या लोगों के वेबिनार्स, सेमिनार्स, इन सब के थ्रू हम सीख सकते हैं। पर सीखने के लिए आपको अगेन उधर जाना पड़ेगा, उन प्लेटफॉर्म्स को जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, अपने मनी को भी इन्वेस्ट करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया कि आपको लर्न करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट वो बोलते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों के संपर्क में रहें जो ऑलरेडी उस काम को कर चुके हैं, यानी उस लेवल की सक्सेस को अचीव कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में ये बात बोली जाती है कि अगर एक लर्नर को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना है तो उसके लिए उसको किसी एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत होगी। वो चाहे टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है उस स्पेसिफिक फील्ड का। अब उसे मोर नॉलेजेबल अदर या फिर एक्सपर्ट का नाम दिया जाता है या मेंटर का नाम दिया जाता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि उस काम को ऑलरेडी कर रहा है जो आप करना चाहते हैं, उस काम के इन एंड आउट, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब जानता हो, उसको जल्दी से आप अपने संपर्क में लेके आइए या आप उसके संपर्क में रहिए, उससे सीखिए, उसके कोर्सेस लीजिए, उसके वीडियोस देखिए या फिर उसकी किताबें पढ़िए, ताकि आप वो स्किल्स लर्न कर सकें और अप्लाई कर सकें जो कि उसने करके अपने जीवन में वो हासिल किया है जो आप भी हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जहाँ सीखने की बात आती है, तो सीखना अभी तक, मतलब कुछ साल तक ये समझा जाता था कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक लिमिटेड लर्निंग को अचीव, मतलब लर्निंग यानी आप एक
स्पेसिफिक करिकुलम को फॉलो करते हैं और एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन जिसे हम स्टूडेंट फेस भी कहते हैं, उस दौरान जितना कुछ सीखते हैं सीख लेते हैं और उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और आप खुद भी ये समझते हैं कि अब मैं वर्ल्ड को फेस करने के लिए रेडी हूँ और अब मुझे बस पैसे कमाने हैं और अपनी लाइफ को जो है सक्सेसफुल बनाना है। पर जो रिच लोग होते हैं उनमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स को वो अटेंड करते रहते हैं जहाँ से उनको न्यू लर्निंग्स मिलती है, अपडेट करने की तरीके मिलते हैं। मतलब अपने माइंडसेट को वो अपडेट करते हैं, अपने प्रीवियस लर्निंग को न्यू लर्निंग से रिप्लेस करते रहते हैं और इसी कारण वो लाइफ में रिच बनते चले जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को समय के अनुसार तराशते चले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करें, नए कोर्सेस लें, नए बुक्स पढ़िए, नए लोगों के साथ अ, संपर्क बनाइए जो लोग उसी दिशा में चल रहे हों जिसमें आप चलना चाहते हैं और आप इजीली वो अचीव कर लेंगे जो कि आप शायद अदरवाइज नहीं कर पाएंगे अपने छोटू से दिमाग के साथ या अपनी लाइफ के उस शॉर्ट फॉर्मल एजुकेशन के साथ। फिर ये बात हम सब जानते हैं कि आपने सीख लिया, आपने वो आइडिया एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक एसेट के फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अब पैसे कमाने के लिए आपको उस प्रोडक्ट, उस सर्विस या उस एसेट को सही लोगों तक पहुंचाना और उनको सेल करना भी तो आना चाहिए। उसके लिए आपको ज़रूरी है सेलिंग स्किल्स का खुद के अंदर जो है डेवलप करना, इनकलकेट करना सेलिंग स्किल्स, जिसमें आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, उनको ऑफ़र अपनी सर्विस, प्रोडक्ट, एसेट जो भी है उसको ऑफ़र करना आना चाहिए, नेगोशिएट करना आना चाहिए, रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। कोई ऑफ़र आपने बनाया तो उसके साथ रिजेक्ट रिजेक्ट क्लॉज़ भी क्रिएट करना आना चाहिए ताकि इन एट एनी पॉइंट आपको लगे कि मुझे बैक आउट करना है, आई डोंट वांट टू गो फर्दर विद दिस ट्रांजैक्शन, विद दिस डील, तो आप बैक आउट कर पाएँ अपने आप को सेफ रखने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए। तो ये सारी जो मैंने बातें कही ये बेसिकली आपको आनी चाहिए ताकि आप फाइनली जब एक यूनिक आइडिया को एक प्रोडक्ट, सर्विस के रूप में जब सेल करने जाएँ तो उसको सक्सेसफुली सेल कर पाएँ और इसीलिए सेलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इफ़ यू वांट टू बिकम रिच। फिर another thing is that you need to you know एक्सप्लोर डिफरेंट लोकेशंस, मतलब आपका थोड़ा घूमना फिरना या अलग अलग जोग्राफिकल एरिया, अलग अलग जगहों में जाके पोटेंशियल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, वहाँ के लोगों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाना और सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कमरे में बंद ना बैठे रहें, पर बाहर निकलिए, थोड़ा देखिए, आँखों से ऑब्ज़र्व करिए, कानों से उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग तक पहुँचाएँ, जिससे कि आप लाइफ़ टाइम या कह सकते हैं कि मिलियन डॉलर डील्स को क्रैक कर पाएँ ताकि आप रिच बन सकें। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग रिच होते हैं, वो सेल तो करते हैं, सेल करने के लिए वो अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को सही टाइम पे ग्रैब करते हैं, डील को क्रैक करते हैं। पर इम्पॉर्टेंट है जब वो किसी भी आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी सर्विस को बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी वो सेल कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है और लोग किस प्राइस में उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, जिस प्राइस में वो उसको खरीदने के लिए तैयार हैं क्या वो आपको प्रॉफिट देगा या जो भी प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उस सामान, उस प्रोडक्ट, उस सर्विस से कमा पाएंगे या नहीं। तो जब आपके अंदर ये फॉरसाइट डेवलप हो जाती है, तब आप सक्सेसफुली उतना प्रॉफिट मार्जिन जो है अर्न कर पाते हैं और रिच बन पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है बिफोर यू सेल इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी व्हाट यू आर सेलिंग, इज़ देयर अ डिमांड फॉर इट और नॉट, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, एट व्हाट प्राइस। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आपको जो है
ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक टाइम पे जो चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है, प्रेवलेंट है, प्रॉफिट मेकिंग है, हो सकता है कुछ साल में वो ऑब्सोलेट हो जाए, वो बिज़नेस जो है चलता ही ना हो। फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम में लैंडलाइन कौन ही यूज़ करता है? तो कोई भी कंपनी लैंडलाइन टेलीफोन्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप सब स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट आजकल के टाइम में तो बार फोन्स या क्यूवर्टी फ़ोन्स भी कोई यूज़ नहीं करता है। तो अगर कोई अभी ये सोचेगा कि मैं तो बार फ़ोन्स बनाऊँगा, उसका बिज़नेस करूँगा, तो उसको थोड़ा इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लोगों की डिमांड्स बदल चुकी है, और आपको उसी अकॉर्डिंग अपने जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं या आइडियाज़ हैं या जो एक्शंस हैं उसी अकॉर्डिंग लेना होगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आप नुकसान में ना जाए। सो कीप ऑन learning new ways of earning, and for that you take the help of books, or take classes from the experts, or talk to people, or make those people your friend who have already achieved those things which you want to achieve, so that you can take the advantage at the right time. फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि जो रिच लोग होते हैं वो बड़ा सोचते हैं। वो सिर्फ अपने तक अपनी लर्निंग लिमिटेड नहीं रखते हैं या होड़ या छुपा के नहीं रखते। वो कोलैबोरेट करने में बिलीव करते हैं। वो अपने प्रॉफिट को भी शेयर करने में बिलीव करते हैं, बिकॉज दे नो दैट इफ दे वांट टू ग्रो देन दे हैव टू शेयर, दे हैव टू थिंक फॉर others also, for the benefit or the interest of the others also. फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बताते हैं ऑथर कि जब उनको अपनी कंपनी के लिए कंप्यूटर्स लेने थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा कि वो चले गए और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कंप्यूटर्स किसी भी डीलर को ऑर्डर कर दिया। उन्होंने दिमाग लगाया कि ओके कंप्यूटर का ज़माना है, इट इज़ द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द एज ऑफ कंप्यूटिंग, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल ऑपरेशंस टू कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस। तो उसके लिए कंप्यूटर्स लेने हैं, तो मुझे बल्क में चाहिए ऑब्वियसली अपनी कंपनी के लिए। तो ऐसे ही और लोग भी जो मेरे साथ मेरे जान पहचान में हैं और बिजनेस करते हैं, उनको भी कंप्यूटर्स की डेफिनेटली ज़रूरत होगी। तो उन्होंने उन सबको अप्रोच किया, क्या तुम भी कंप्यूटर्स लेने में इंटरेस्टेड हो? और जब उन्होंने बोला हाँ हम भी इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने उनके साथ एक कलेक्टिव ऑर्डर दिया, जिससे डीलर को भी फ़ायदा हुआ और उनको भी फ़ायदा हुआ। डीलर को बल्क कंप्यूटर सेल करके फ़ायदा हुआ, और उनको फ़ायदा हुआ, उनको और उनके फ्रेंड्स को, कि उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिल पाया, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई चीज़ आप बल्क में खरीदते हैं तो उससे आपको ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जो रईस लोग होते हैं वो सिर्फ पैसों से रईस नहीं होते, वो दिल से भी बहुत अमीर होते हैं, रिच होते हैं। और वो उनके बिहेवियर, उनके डिसीजंस, उनकी सोच, उनके एक्शंस में दिखाई देता है। दे आर वेरी जनरस, दे आर वेरी ओपन टू शेयर what they have and to learn from what others have to uh, others have to share with them. तो ये एक पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी है कि आप उन लोगों की जर्नी से सीखें जो ऑलरेडी उस मुकाम को हासिल हासिल कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। मतलब अ, ये हो सकता है कि आप बायोग्राफीज़ को पढ़ के सीखें, या उन लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होके सीखें, उनकी प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स लेके सीखें, उनकी बुक्स पढ़ के सीखें, जो भी है। कुल मिला के बात ये है कि ऐसा करना इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में बहुत सारे मिस्टेक्स करे होंगे, क्योंकि मतलब उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं था बताने के लिए। या हो सकता है कि उनका फैमिली बिजनेस है, तो उनके पास एक हेरिटेज है, एक लेगेसी है, एक इंफॉर्मेशन है, मतलब नॉलेज बैंक है उस बिजनेस को लेके। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो मिस्टेक्स उन्होंने करी, जितना टाइम उन्होंने लिया ग्रो होने में, उतना उससे आप बच जाएंगे। मतलब आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि अच्छा इस सिचुएशन में मुझे ये गलती नहीं करनी है, और आप कम टाइम में वो अचीव कर लेंगे जो उनको शायद बहुत टाइम लगा। और उसके लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज दें, यानी उनको थोड़े
उनकी जो भी फीस है उसको देना पड़े तो वो भी देने के लिए रेडी रहें, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ ट्रांजैक्शनल है। और वास्तव में देखा जाए तो अगर आपका कोई भला कर रहा है, मतलब इफ somebody is helping you in any manner, it is your responsibility also that you help them also in growing। तो इस बात का ध्यान रखें और जो है सीखते रहें और ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो कि आपको वो लर्निंग्स या जो क्या बोल सकते हैं वो टूल्स, वो टैक्टिक्स एक प्लेटर में सर्व करके दे सके, जो अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ठोकरें खा के जो है सीखनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट, मतलब जो लास्ट पॉइंट आर के शेयर करते हैं वो ये है कि आपने सीखने पे ध्यान दिया, आपने सीख भी लिया, आपने अ, अपनी माइंडसेट को भी चेंज कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया और आपके माइंड में अनगिनत आइडियाज़ भी फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ये सब बेकार हो जाएगा, वेस्ट रहेगा अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन एट द राइट टाइम एंड नॉट अप्लाइंग द नॉलेज विच यू हैव गैदर्ड, इट वुड बी अ कंप्लीट वेस्ट। तो जितने भी रिच लोग होते हैं वो लोग एक्शन टेकर्स होते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मन बना चुके हैं, बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा कर चुके हैं, मोटिवेशन ले चुके हैं, आइडियाज़ प्लान्स बना चुके हैं, अब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें और सही समय पे कर दें ताकि आप रिच बन सकें। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। इन सभी को मैंने अपने वर्ड्स में समझाने की पूरी कोशिश करी है और फाइनली ये एक बुक ख़त्म हो गई है दोस्तों। आई मीन ख़त्म ही नहीं, हम दोनों ने ही इस बुक से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और लर्निंग्स ले ली है और मैं आशा करती हूँ इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और वो सब अचीव करेंगे जो आप खुद के लिए अचीव करना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लूँगी और अपने नेक्स्ट बुक की लर्निंग्स के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। A very happy Holi to all of you. Thank you.